नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। टैरोट मिस्टिक देखने वाले सभी दर्शकों का ग्रेटर जम्मू के चैनल में स्वागत है। 17 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर तक आपकी 12 राशियां क्या कुछ कहती हैं, जानते हैं गीतिका जी महाजन से, जो हमें इन 12 राशियों के बारे में इस हफ्ते बताएंगी कि क्या कुछ सितारे इस बार इनके बारे में बता रहे हैं। एरीज, टॉरस और जेमिनी के बारे में गीतिका जी महाजन इस हफ्ते क्या खास लेकर आई हैं, जानते हैं उन्हीं से। नमस्ते, ग्रेटर जम्मू चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर गीतिका महाजन आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में दैट इज टैरो मिस्टिक्स। आइए जानिए इस हफ्ते की भविष्यवाणी दैट इज फ्रॉम 17 दिसंबर से लेके 23 दिसंबर तक। हम शुरू करते हैं एरीज दैट इज मेष राशि वालों के साथ। एरीज वालों के लिए अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में दो कार्य करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कोई बिजनेस भी करते हैं, साइड बाय साइड जॉब करते हैं या कोई एनजीओ चलाते हैं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा भी रहेगा। कोई हॉबी भी परस्यू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो मेन बिजनेस है या मेन काम है वो आगे भी बढ़ेगा। यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट योर लाइफ ऑन अ न्यू स्केल। इट कुड बी अ न्यू डाइट, न्यू रिलेशनशिप और अ न्यू लाइफस्टाइल। अगर आप अपने मदर की एडवाइस लेंगे तो आप बहुत बेनिफिट में जाएंगे, और अगर आप चिल्ड्रन रिलेटेड कोई काम करेंगे तो उसमें भी आपका बहुत बेनिफिट होगा। अब हम देखते हैं टॉरस दैट इज वृषभ राशि वालों के लिए। टॉरस के लिए ये हफ्ता इज ओनली अबाउट फॉरगिवनेस। यू नीड टू राइट डाउन द नेम्स ऑफ पीपल एंड इंसिडेंसेस, या थोड़ा सा जॉट डाउन कीजिए अपने दिमाग में कोई कोड वर्ड्स लिख के एंड से आई फॉरगिव एवरीबॉडी एंड आई विश एवरीबॉडी वेलनेस। इससे क्या होगा, व्हाट यू गिव love to people comes back to you only. Forgiveness doesn't mean that they are right. It just means that you have lighten yourself out. अब आप देखेंगे जब आप ऐसे करेंगे तो you will feel that आपके ऑब्स्टिकल जो आपके लाइफ में है वो अपने आप रास्ते खुल रहे हैं and you're finding life to be easy to go ahead and even enjoy it. अब हम देखते हैं जेमिनी दैट इज मिथुन राशि वालों के साथ। जेमिनाइज के लिए अ वेरी गुड टाइम विथ योर फैमिली, और अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपके कॉन्टैक्ट्स भी आपका सपोर्ट करेंगे और आपको नए कॉन्टैक्ट्स देंगे। यू मे हैव टू फेस अ स्ट्रिक्ट गाइडेंस, या अगर आप शादी भी करना चाहते हैं इट्स अ वेरी गुड टाइम। एंड अगर कोई आपके बॉस है, कोई सीनियर आपको स्ट्रिक्ट गाइडेंस देते हैं, अगर उसको आप फॉलो करेंगे तो आप बहुत बेनिफिट में भी रहेंगे। देयर इज अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी कमिंग अप। कोई भी काम जिसमें क्रिएटिविटी हो, चिल्ड्रन वेलफेयर हो, या अगर होम डेकोर हो, या अपने घर का भी आप रेनोवेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि इट विल प्रूव टू बी वेरी लकी फॉर यू। कैंसर, लियो, वर्गो, इन तीनों राशियों के बारे में गीतिका जी महाजन क्या कुछ कहती हैं, जानते हैं उन्हीं से। अब बारी आती है कैंसेरियन दैट इज कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए एक रिश्ता खत्म हुआ है, बट डो नॉट वरी, एक नया रिश्ता भी शुरू हो जाएगा इमीडिएटली। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू अगर आप इंटरनेशनल ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए सक्सेसफुल रहेगा। इंटरनली आपको लग रहा है कि यू आर फीलिंग वेरी हॉलो एंड वेरी अपसेट, बट बाहर तो सब कुछ सही चल रहा है। This is the time when you send gratitude to your parents, to Almighty when you get up in the morning and even take a form of meditation. वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप ऑफिस पॉलिटिक्स से बाहर जाना चाहते हैं या फैमिली पॉलिटिक्स से जाना चाहते हैं तो कोई भी बात जो आप सुने उसको आगे मत बढ़ाइए, अपने कानों में ही उसको दबा दीजिए। एंड ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू फाइंड न्यू वेज टू डू द सेम ओल्ड वर्क, आप देखेंगे कि आपका इनपुट कम हो जाएगा पर आउटपुट बेटर, एफिशिएंसी विल बिकम इवन बेटर। अब हम देखते हैं लियो दैट इज सिंह राशि वालों के लिए। लियोज के लिए अ लॉट ऑफ ट्रैवल दैट इज विद इन योर कंट्री प्रूव्स टू बी वेरी प्रॉफिटेबल। अगर आप कोई धर्म स्थान में भी जाएंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। देयर कुड बी अ फ्यू डेज ऑफ सिकनेस जहां पे इट गिव्स यू टाइम टू प्रायोरिटाइज एंड रीप्रायोरिटाइज योर लाइफ। मे बी यू नीड टू प्रायोरिटाइज योर हेल्थ ऑल्सो। आप आगे बढ़ना चाहते हैं या आप आगे किसी को बढ़ाना चाहते हैं जिसको सिर्फ कॉन्फिडेंस की जरूरत है, अगर आप प्रार्थना करेंगे, मेडिटेशन करेंगे एंड यू सेंड वाइब्रेशंस कि मुझे पता है ये इंसान मेरे सामने जिसको मैं अंडर कॉन्फिडेंस समझती हूँ वो एक्चुअली कॉन्फिडेंट है। अगर आप उनको ये होप देते रहेंगे दैट यू हैव इट इन यू टू डू इट, यू जस्ट सी हाउ द पेस गोज फॉरवर्ड, और आप जिसको मोटिवेट करना चाहते हैं वो इन द राइट वे दे आर ऑल्सो गेटिंग मोटिवेटेड। अब हम देखते हैं वर्गो दैट इज कन्या राशि वालों के लिए। वर्गोस के लिए अगर आप कोई वर्कशॉप कर रहे हैं या अपने काम को बढ़ाने के लिए अपने स्किल को अपग्रेड कर रहे हैं, इट विल बी वेरी सक्सेसफुल। इनफैक्ट आपने जो भी प्लान किया है अपने लाइफ के लिए वो एक्चुअली रियलिटी में होना भी शुरू हो जाएगा। अगर आप अपने किसी सीनियर के या एल्डर इन द फैमिली की एडवाइस मानेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यू नीड टू कीप योर सेल्फ काम एंड कंपोज्ड व्हेन हैंडलिंग अ टफ सिचुएशन। सोचिए और फिर बोलिए।
झटके से अगर आप बोलेंगे तो बात बिगड़ सकती है और जो आप चाहते हो उसके बजाय किसी और डायरेक्शन में बात चली जाएगी और वो जो आपका गोल है वो ऐसे ही अनयूटिलाइज्ड हो जाएगा, अनफुलफिल्ड रहेगा। अब अगली 3 राशियां लिब्रा, स्कॉर्पियो और सेजिटेरियस के बारे में गीतिका जी महाजन क्या खास लेकर आई हैं, जानते हैं उन्हीं से। अब बारी आती है लीब्रेंस, दैट इज तुला राशि वालों के लिए। लीब्रेंस अपने कार्य क्षेत्र में जाने जाएंगे, आपका नाम आपकी रेपुटेशन की वजह से आपके पास काम आएगा। अगर कोई गवर्नमेंट रिलेटेड काम है तो आपका सक्सेसफुल रहेगा। इफ देयर इज अ मैरिज इट विल बी डन इन प्रॉपर कस्टम्स। एंड आप देखेंगे अगर आप हायरार्की, आपके जो सीनियर्स हैं आपके जहाँ पे भी कार्य क्षेत्र में आप काम करते हैं, इवन इफ यू आर मोर टैलेंटेड बट इफ यू रिस्पेक्ट योर सीनियर्स यू विल बी सीइंग दैट इट विल बी ईजियर फॉर यू टू गो अहेड इन लाइफ। यू नीड टू बी केयरफुल ऑफ ओवर ट्रस्टिंग पीपल। कोई बहुत आपकी करीबी जिसको आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते आपको धोखा दे सकता है। सो कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन, दैट इज अ वार्निंग फॉर द वीक। अब हम देखते हैं स्कॉर्पियन, दैट इज वृश्चिक राशि वालों के लिए। स्कॉर्पियंस के लिए वेरी गुड चांस टू गो अब्रॉड। If you're going for studies, you have a chance to settle, or even if you have some work related from abroad, it will prove to be very successful. बस थोड़ा सा पास में देखना बंद कीजिए। जो भी पास में हो चुका है बोलिए कि वो सब कुछ अच्छे के लिए हो रहा था, मेरे ग्रोथ के लिए हो रहा था एंड परफेक्ट हुआ है। आई forgive everybody and I even forgive myself and I ask even others to forgive me in case मैंने उनको कुछ दुख दिया है। This is a time where there is a situation, पर उसका कोई end result depends on your attitude. Do you take this bad time to be the beginning of a good time, or do you take a bad time to be the beginning of your or the end of the time? ये आपने सोचना है and you have to decide that this because of this situation मेरे साथ कुछ अच्छा होगा and you see how the situation will convert for you. अब हम देखते हैं Sagittarian, that is धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों के लिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका कोई एडिक्शन है दैट यू नीड टू स्टार्ट लेटिंग इट गो। अगर आपको इफ समवन इज बॉसिंग ओवर यू और यू आर बॉसिंग ओवर समवन, इट विल नॉट बी वेरी हेल्दी और लॉन्ग रन के लिए ये अच्छा भी नहीं होगा। आपको आंखों की प्रॉब्लम भी आ सकती है या आपके पास इतने चॉइसेस होंगे, आपको चॉइस सेलेक्ट करेंगे पर यू नीड टू डू सम रिसर्च बिफोर मेकिंग द फाइनल डिसीजन। और आप में इतनी फुर्ती है, इतनी डिटर्मिनेशन है कि आगे आपको ऑब्स्टिकल भी एक अपॉर्चुनिटी दिखता है और आप आगे जाएंगे। आप देखेंगे कि योर लाइफ इज गोइंग वेरी फास्ट पेस एंड यू आर एबल टू अचीव मोर देन यू इवन एक्सपेक्टेड। कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस के बारे में गीतिका जी महाजन इस बार क्या बताने वाली हैं, जानते हैं उन्हीं से क्या कुछ खास होगा इन तीनों राशियों के लिए। अब बारी आती है कैप्रिकॉर्न की, दैट इज मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए देयर कुड बी डिसएग्रीमेंट्स विथ योर पार्टनर बट यू हैव फाउंड अ वे टू हैंडल द सिचुएशन एंड मेक अ विन-विन रिजल्ट एट द एंड। यू आर वेरी कंटेंट इन योर हार्ट दैट यू हैव गॉट एवरीथिंग दैट यू वांटेड बट थोड़ा सा यू आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन और उसका आपको एक इंडिकेशन आएगा फ्रॉम द यूनिवर्स। समथिंग विल कोलैप्स फॉर समथिंग न्यू टू कम अप। So whatever the situation is, just keep on saying how does it get better than this, how does it get better than this, और आप देखेंगे वही negative situation immediately next day will become very positive and give you good outcomes. अब हम देखते हैं Aquarius, that is कुंभ राशि वालों के लिए। Aquarius are known for their work. They have built a very good place for themselves in the society, in the school or in the college or at the workspace. In fact, अगर आप कोई घर खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, it's going to be very successful. And if you want to go outside to study, that is also going to be very beneficial for you. आप में थोड़ी anger issues हो सकते हैं. It is better to start meditation to calm that anger. अपने गुस्से को यूनिवर्स को दे दीजिए and collect calmness from them, and then you'll see that you are able to handle that situation in the best possible manner. अब हम देखते हैं पाइसीज, दैट इज मीन राशि वालों के लिए। पाइसीज के लिए अगर आप कोई फैमिली बिजनेस में काम करते हैं, के लिए काम करते हैं या अपनी खुद फैमिली बिजनेस में काम करते हैं तो ये आगे जाएगी, आपकी पोजीशन भी बहुत स्ट्रांग होगी एंड यू कैन ऑल्सो स्टार्ट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ फॉर द सेम। एक ऐसा चैलेंज आएगा आपकी लाइफ में जहाँ पे आपको सपोर्ट सबकी है बट काम आपने करना है। बिकॉज ऑफ दैट यू मे टेक सम ओवर बर्डन, ओवर एक्सर्शन. So the best time is to delegate work to people, trust that they will do it and fulfill your goals. हर हफ्ते की तरह हमें इंतजार होता है गाइडेंस ऑफ द वीक में, क्योंकि गाइडेंस ऑफ द वीक में गीतिका जी महाजन हमें लाइफ का मंत्रा बताती हैं। तो जानते हैं इस बार गाइडेंस ऑफ द वीक में क्या कुछ खास वो हम सबके लिए लेकर आई हैं। अब बारी आती है गाइडेंस ऑफ द वीक।
guidance of the week में the tarot is saying that everybody is bestowed with a lot of potential for unlimited happiness and prosperity. हमें बस इसको claim करना है. कैसे? By saying that I am a wonderful person, lovable person, and I'm a person of unlimited resources. And this is the time when you are actually जो अभी से 2 हफ्ते रह गए हैं for the year to end. This is the time when you just start regaining your determinations and start working on them. Small changes अगर आप करेंगे तो बहुत successful रहेंगे. In fact, even some hobby can become a business for you. So start with small changes to welcome big changes in your life. इससे मैं आपसे इजाजत लेती हूँ. मिलते हैं अगले हफ्ते. धन्यवाद. गाइडेंस ऑफ द वीक में इस हफ्ते गीतिका जी महाजन ने हमें बताया कि हम सबके अंदर एक पोटेंशियल होता है, लेकिन हम उसे क्लेम नहीं कर पाते. हमें अपने पोटेंशियल को क्लेम करना है और आने वाले समय में किस तरह से बदलाव होंगे उन्हें भी वो देखने को नजर आएंगे. इसी तरह के अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ. हम हर हफ्ते इसी तरह के टैरो अपडेट्स आपके लिए लाते रहेंगे. तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत. हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब. तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत. कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए. धन्यवाद.